हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। आर्ट एंड कल्चर लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है पेंटिंग्स इन इंडिया। इंडिया में वेरियस टाइप्स ऑफ पेंटिंग पाई जाती है। उसमें वन ऑफ द पेंटिंग्स है म्यूरल पेंटिंग। आइए जानते हैं व्हाट इज म्यूरल एक्चुअली इज। म्यूरल पेंटिंग, द वर्क ऑन द वॉल्स, द वर्क्स ऑन द वॉल और अ सॉलिड स्ट्रक्चर आर रेफर्ड टू एज म्यूरल्स। ठीक है, कोई भी वर्क अगर हमने सॉलिड स्ट्रक्चर या तो सॉलिड स्ट्रक्चर पर किया हो और या किसी वॉल पे किया हो, ऐसी कोई पेंटिंग जो हमने वॉल पे या सॉलिड स्ट्रक्चर पर की होगी उसको हम म्यूरल बोलते हैं। म्यूरल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कहाँ इस ये मिलती कब है हमें, ठीक है, किस समय पर हमें मिलती है ये म्यूरल पेंटिंग, ठीक है, कौन सा ऐसा समय रहा जब हमें ये मिलती है एंशियंट टाइम में। ठीक है, एंशियंट टाइम में आप देखिए 10th सेंचुरी बीसी से 10th सेंचुरी एडी के टाइम पर आपको ये म्यूरल पेंटिंग जो है आपको बनती हुई, ठीक है, इनका जो है वो एग्जिस्टेंस मिलता है वहां से 10th सेंचुरी बीसी से 10th सेंचुरी एडी के टाइम पे। एग्जाम्पल्स हैं इसके, देखिए अजंता केव, अरामली केव, रावण छाया रॉक शेल्टर, बाग केव एंड कैलाशनाथ टेम्पल इन एलोरा। देखिए इसका थीम क्या रहा, म्यूरल पेंटिंग का थीम क्या रहता था, देखिए हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन के सब्जेक्ट पे ये जो है पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, ये रही है म्यूरल पेंटिंग, सॉलिड स्ट्रक्चर और वॉल पे ये पेंटिंग की जाती थी, इस तरीके से ये पेंटिंग दिखती थी कुछ। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अजंता केव पेंटिंग देखिए क्या खास है इसमें। 4th सेंचुरी एडी में आप इनको बनते हुए देखते हैं, वॉल्केनिक रॉक से, वॉल्केनिक इरप्शन से ये जो है अजंता केव पेंटिंग बनी हुई है। 29 केव्स हैं इसमें। इसमें दोनों म्यूरल्स और फ्रेस्को पेंटिंग दोनों ही जो है वो आपको दिखती हैं इस केव्स में। म्यूरल्स तो अभी आपको बताया गया, किसी वॉल में सॉलिड स्ट्रक्चर या वॉल में आपको पेंटिंग जो दिखती है वो म्यूरल्स होती हैं। फ्रेस्को पेंटिंग पेंटेड ऑन वेट प्लास्टर, वेट प्लास्टर पे जो गीला प्लास्टर होता है उस पर जो पेंटिंग की जाती है उसको हम फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। टेम्परा स्टाइल जो है फॉलो करते हैं ये अजंता केव में जो पेंटिंग है, टेम्परा स्टाइल फॉलो करते हैं। टेम्परा स्टाइल में देखिए यूज ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट नेचुरल कलर जो हमको मिलते हैं, नेचुरली जो हमको नेचुरल कलर जो हमको मिल जाएंगे उनको हम पिगमेंट बोलते हैं। सपोज मान लीजिए हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अगर उनको ग्रीन वेजिटेबल को हम क्रश कर देंगे तो उसमें ग्रीन कलर जो मिलेगा उसको हम पिगमेंट कहेंगे, ग्रीन पिगमेंट कहेंगे उसका। ठीक है, तो पिगमेंट्स का यूज होता था इसमें अजंता केव पेंटिंग में। उसके बाद आपको यूनिक फीचर इन पेंटिंग में ये दिखता था कि फीमेल फिगर जो होती थी उसमें उस सबका यूनिक हेयर स्टाइल हुआ करता था। ठीक है, बर्ड्स एंड एनिमल्स आर शोन विद इमोशंस, ठीक है, इमोशन के साथ शो किया जाता है, इमोशन बहुत बड़ा रोल रहता था इन पेंटिंग्स में। कॉमन थीम रहा करता था इसमें जात का स्टोरीज, बुद्धा जो थे, लॉर्ड बुद्धा, उनकी स्टोरीज पे, ठीक है, प्रीवियस जो उनका बर्थ था उस पे ये स्टोरीज हुआ करती थी, बुद्धा की लाइफ स्टोरीज पे। और इसमें फ्लोरा एंड फोना आप देखते थे, एनिमल्स एंड प्लांट देखते थे इन डेकोरेटिव पैटर्न्स के साथ इनके उसमें। आउटलाइन जो किसी भी फिगर का वो रेड ऑचरे से हुआ करता है, रेड ऑचरे बोलते हैं हम, जो गेरुआ कलर होता है उसको बोलते हैं रेड, गेरुआ कलर। ठीक है, गेरुआ कलर। नेक्स्ट, ये रही हमारी अजंता की पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद हमें देखते हैं कि एलोरा की पेंटिंग में क्या है। देखिए एलोरा की पेंटिंग किस क्या खास है इसमें। म्यूरल पेंटिंग से एलोरा केव में देखिए 5 केव्स में आपको मिलती हैं ये 5 केव्स में। उसके बाद आपको देखिए मोस्टली लिमिटेड टू कैलासा टेम्पल। फीचर्स हैं खास, देखिए इसमें गॉडेस लक्ष्मी की आपको पिक्चर दिखेंगी, लॉर्ड विष्णु की, लॉर्ड शिवा अपने फॉलोअर्स के साथ मिल जाएंगे आपको इन पिक्चर्स में। ठीक, ग्रेशियस अप्सरास, ठीक है, अप्सरास मिल जाएंगे आपको यहाँ, ब्यूटीफुल एंड ग्रेशियस अप्सरास की जो है पिक्चर्स आपको मिलेंगी इन पेंटिंग्स में। ये रहे आपके एलोरा केव्स की जो पेंटिंग्स है, इस तरीके से आपको बुद्धा भी बताया था आपको, बुद्धा जो है वो इंस्पायर्ड जो पेंटिंग्स हैं ये उनकी लाइफ स्टोरी पे बनती हुई तो यहाँ पर आपको दिख रही हैं। नेक्स्ट आपको दिखेंगे बाघ केव पेंटिंग, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएंगी। इनका जो वर्क है सिमिलर टू अजंता केव, जैसा अजंता केव में वर्क है उसी तरीके का सिमिलर वर्क है। डिफरेंस ये रहा कि फिगर जो है वो टाइटली मॉडल्ड है, ठीक है, हैव स्ट्रॉन्गर आउटलाइन, आउटलाइन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता था इसमें, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांगली जो है आउटलाइन को किया बनाया जाता था इस तरीके से। एंड मोर अर्थली एंड ह्यूमन, ठीक है, बहुत ह्यूमनिस्टिक बनाया जाता था। ठीक है, आर्टिफिशियल कम देखते हैं आप, ह्यूमन जो है वो जो पेंटिंग्स के फिगर जो है उनको देखते हैं आप। ये रही अपनी बाघ के पेंटिंग। ठीक है, ये रहा आपकी पेंटिंग, ये बहुत नेचुरल, देखिए देखिए देखते थे ये पिछले। उसके बाद देखिए आरामलाई की पेंटिंग, आरामलाई की पेंटिंग में क्या खास है देखिएगा, कीजिएगा।
कहाँ है देखिए, पहले ये देख लेते हैं आरामलाई केव पेंटिंग। वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में आप देखते हैं आरामलाई केव पेंटिंग। नेचुरल केव्स हैं जिनको कन्वर्ट कर दिया गया जैन टेम्पल में 8th सेंचुरी में। नेचुरल केव रहा करती थी, जैन टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया 8th सेंचुरी में। आरामलाई केव पेंटिंग अपनी ये रही है, और यहाँ पर कुछ पेंटिंग की गई है, देखिए पेंटिंग दिख रही है, ठीक है। रावण छाया रॉक शेल्टर, इसमें कहते हैं कहाँ मिल जाएंगे आपको, क्योंझार डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में मिल जाएंगी। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था कि ये जो है शेल्टर की तरह काम करते, एक्टेड दिस शेल्टर एक्टेड लाइक अ रॉयल हंटिंग लॉज। रॉयल हंटिंग लॉज एज अ हंटिंग लॉज यूज किया जाता था। इसके द्वारा जो राजा हुआ करता था जब वो हंटिंग पे निकलते थे, तो यहाँ पर वो वेटिंग लॉज की तरह यूज करते थे इन शेल्टर्स को, ऐसा माना जाता है। मोस्ट नोटिसेबल पेंटिंग है इसकी, यहाँ रॉयल प्रोसेसन है दैट डेट्स बैक टू 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में जो रॉयल प्रोसेसन जो है हुआ था, उसमें ये बड़ी खास तरीके की पेंटिंग है। रॉयल प्रोसेसन होता है, जुलूस जो निकला था, राजा का जुलूस जो निकला था उस पर ये पेंटिंग है, ठीक है। ये अपनी जो है ये पेंटिंग आरामलाई की पेंटिंग, सॉरी रावण छाया के रॉक शेल्टर, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास लेपाक्षी पेंटिंग। लेपाक्षी पेंटिंग आपको अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी। वीरभद्र टेम्पल है जहाँ ये आपको मिलेंगे, वीरभद्र टेम्पल 16th सेंचुरी के समय की आपको टाइम मिलेगा। इस टाइम पर आपको ये लेपाक्षी पेंटिंग बनती हुई मिलती है। द पेंटिंग शो अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर जो हुआ करते थे पेंटिंग्स के लिए यूज करने के लिए, उनमें उनका एब्सेंस है। जैसे प्राइमरी कलर है रेड, ब्लू एंड येलो। इन कलर ये जो है मेनली एब्सेंट हुआ करते थे, लेकिन स्पेशली जो ब्लू कलर जो है वो एब्सेंट हुआ करता था यहाँ पर। उसके बाद आपको पेंटिंग की जो क्वालिटी है यहाँ से जो है डिक्लाइन हो जाता है। पेंटिंग की क्वालिटी जो है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जो है पेंटिंग डिक्लाइन हो जाती है। फिगर्स एंड डिटेल्स ऑफ देयर कॉस्ट्यूम्स आर आउटलाइन विद ब्लैक कलर, ठीक है। फिगर की जो आउटलाइन, कोई भी फिगर अगर बनाया गया, कोई भी फिगर अगर बनाया तो उसकी आउटलाइनिंग जो की जाती थी वो ब्लैक कलर से की जाती थी लेपाक्षी पेंटिंग में। आंध्र प्रदेश अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आप देखते हैं इनको। नेक्स्ट हमारे पास ये रखिए आपने ये अपनी लेपाक्षी पेंटिंग्स हैं। जोगीमरा की पेंटिंग क्या कहते हैं, देखिए कहाँ मिल जाएंगे आपको, ये सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगी, ठीक है। आर्टिफिशियली कार्व्ड आउट है, ये रही है अपनी जोगीमरा केव, ठीक है। पेंटिंग्स में देखिए आपको ये आपको फिगर्स भी दिख रहे हैं, सिंबल्स भी दिख रहे हैं कुछ, ठीक है। पेंटिंग्स है यहाँ जोगीमरा केव में। इट इज ऑल अबाउट द म्यूरल पेंटिंग। नाउ फॉर द GS Varta viewers, if you are liking our content, please like, share and subscribe. Thank you so much.